मैं अपने कॉलेज की रेसिंग टीम में मुंतखब हो गई थी और हफ्ते में 2 दिन कॉलेज के बाद मेरी रेसिंग प्रैक्टिस क्लास हुआ करती थी। हमारी रेसिंग टूर्नामेंट के फाइनल करीब आ रहे थे और मेरे कोच ने मुझसे कहा कि मैं क्लास के बाद ट्रैक पर इजाफी प्रैक्टिस करूं ताकि मेरी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर हो जाए। प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद थकन के मारे मेरा बुरा हाल था और मैं फ़ौरन शावर लेने चली गई। मैंने शावर ऑन किया। गर्म पानी से नहाते हुए मैं इतना पुरसुकून महसूस कर रही थी कि मुझे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। अंदाज़न 20 मिनट गुजर चुके होंगे कि अचानक बिजली चली गई। शावर रूम में हर तरफ अंधेरा छा गया और वहाँ कोई खिड़की भी नहीं थी जिससे थोड़ी बहुत रोशनी आ सकती। मैंने आवाज़ देकर पूछा, हेलो, कोई है? मगर कोई जवाब नहीं आया। हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी। मुझे लगा शायद बाकी सब लड़कियां घर जा चुकी होंगी। मैं अंधेरे में जैसे तैसे अपना तौलिया तलाश करने लगी जो दीवार के दूसरी तरफ टंगा हुआ था। मैंने जल्दी से तौलिया लपेटा और दोबारा आवाज़ दी, मगर फिर भी कोई जवाब न मिला। मैं अंधेरे में शावर रूम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। चलते चलते अचानक मेरा पाँव फिसला और मैं जोर से फर्श पर गिर पड़ी। मैंने उठने की कोशिश की, मगर मेरे घुटने में इतना दर्द था कि मैं खड़ी ना हो सकी। अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। मैं घबरा कर बोली, कौन है? कौन हो तुम? मगर कोई जवाब नहीं आया। इसी लम्हे मुझे किसी छोटी बच्ची के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। फिर एक आवाज़ आई, क्या मैं आपकी मदद करूं? ये सुनकर मैं बुरी तरह कांप उठी। इस लड़की की आवाज़ बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी थी। ये कैसे मुमकिन था, क्योंकि मेरी छोटी बहन पिछले साल एक कार हादसे में इंतकाल कर चुकी थी। इस लड़की की हंसी भी बिल्कुल मेरी बहन जैसी थी, वही मासूम खिलखिलाती हंसी। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। इस पुरस्कार लड़की ने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और मेरी मदद की। उसके सहारे मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। उसकी चाल, उसका अंदाज बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसा था। मैंने एक बार फिर पूछा, तुम कौन हो? मगर इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। हम शायद 1-2 मिनट ही साथ चले होंगे कि वो मुझे आहिस्ता से वहां छोड़कर चली गई। मैंने कहा, रुको, तुम क्यों जा रही हो? मगर वहां हर तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। अगले ही लम्हे लाइट वापस आ गई। मैं खाली लॉकर रूम के दरमियान अकेली खड़ी थी। मैं लड़खड़ाते कदमों से मेन दरवाजे की तरफ बढ़ी। इतने में वहां मेरी एक सहेली किसी काम से आ गई। मुझे इस हालत में देखकर वो हैरान हो गई और पूछने लगी, तुम्हारे घुटने को क्या हो गया? मैंने बस इतना ही कहा, शावर में फिसलकर चोट लग गई थी। अब मैं उन्हें क्या बताती कि आज मैं अपनी छोटी बहन से मिलकर आई हूँ। ये सोचते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे।